हैदराबाद, बेंगलुरु और वाराणसी सहित कई एयरपोर्ट्स पर सुबह चेक इन सिस्टम ठप होने से उड़ानों पर बुरा असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की ग्लोबल आउटेज के चलते और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के चलते यह समस्या देखने को मिली है। कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को मैनुअल चेक इन कराना पड़ा। हैदराबाद में 19 और बेंगलुरु में 42 उड़ानें रद्द होने की खबर है। वहीं देश भर में कुल 100 से अधिक उड़ानों के कैंसिल होने की बात सामने आई है। इंडिगो ने देरी और उड़ानों के कैंसिलेशन की पुष्टि की है। पिछले महीने भी दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी दिक्कतों के चलते उड़ानों पर बुरा असर पड़ा था। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़े हुए हैं। अमरीश, क्या अपडेट है इस रद्द होती उड़ानों को लेकर? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया सारे कारण तो है, लेकिन उसके साथ साथ FDTL सबसे बड़ा कारण है। उसके साथ कुछ और तकनीकी वजह है, जिसमें कि टेक्निकल ग्लिच जो सॉफ्टवेयर में था माइक्रोसॉफ्ट के, उसके साथ इंडिगो के जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी कुछ दिक्कत आई थी। और साथ में मौसम एक बड़ी वजह थी इस पूरे डिले की। और अगर हम बात करें तो कल जो है 130 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी और आज अभी तक 200 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हो चुकी हैं। और अगर ओवरऑल देखें तो कल का जो OTP बताता है इंडिगो का वो 35% है, यानी कि 35% ऑन टाइम परफॉर्मेंस का सीधा मतलब है कि इंडिगो का एक दिन में लगभग 2200 फ्लाइट्स होती हैं। अगर 2200 फ्लाइट्स का 35% निकालते हैं तो लगभग 1100 से ज़्यादा फ्लाइट्स या तो रद्द हुई हैं या तो डिले हुई हैं किन्हीं कारणों से, अलग अलग एयरपोर्ट्स और अलग अलग डेस्टिनेशन को लेकर। एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर इंडिगो ने भी साफ कहा है कि ये हमारे पास मल्टीपल रीजंस थे जिनकी वजह से सारा डिले हुआ है और आने वाले दिनों में इसको ठीक करने को लेकर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। FDTL एक बड़ा रीजन इसमें सामने आ रहा है, जहाँ पे ड्यूटी लिमिटेशन के चक्कर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़, बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर नहीं हैं। उसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट है और एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो है इस पूरे ऑपरेशन पर देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में भी ये दुरुस्त हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से इंडिगो जो है भारत की सबसे बड़ी डोमेस्टिक सेवा है, इंडियन एविएशन स्पेस में लगभग 75% शेयर इंडिगो के पास है। उससे साफ साफ दिखता है कि जितना इम्पैक्ट इसका पड़ा, ये कैस्केडिंग इफेक्ट आने वाले दिनों में ऐसे ही कंटिन्यू होगा। और अगर ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को कम नहीं किया गया या फिर मौसम की जो एडवर्स सिचुएशंस है या जो टेक्निकल ग्लिच है उस पर नकेल समय पर नहीं लगाई गई, तो ये डिलेज आगे और आने वाले दिनों में बढ़ेंगे और ये बढ़ते ही रहेंगे। कल के लिए विशेष तैयारी इंडिगो ने की है, जहां पे अपने जो क्रू मेंबर्स हैं उनको अपडेट किया है। साथ साथ जो मैनुअल जो इनपुट दे रहे हैं लोग बाग, अगर टेक्निकल ग्लिच आता है तो उनको भी अलग से ट्रेनिंग दी गई है ताकि फ्लाइट ऑपरेशन को बैक टू नॉर्मल किया जा सके। लेकिन अभी तक की जो उम्मीद है उसके अनुसार कल, परसों और नरसों यानी कि अगले 3 दिन तक ये कैस्केडिंग इफेक्ट देखेगा और इंडिगो की फ्लाइट्स अगले कुछ दिनों तक और डिले होती हुई दिखेंगी। FDTL को देखकर साफ तौर पर एविएशन मंत्रालय से इंडिगो की बातचीत भी चल रही है। इसी बीच कल के और आज के इनपुट्स को मिलाकर DGCA ने इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है कि आखिर क्या वजह है कि बाकी का ऑन टाइम परफॉर्मेंस जो 90% प्लस है, लेकिन इंडिगो का परफॉर्मेंस इतना गिरा है, 30% तक पहुंच गया है। इसकी वजह जानने की कोशिश की है और कहा है कि एक हफ्ते में इसकी रिपोर्ट भी दें। इसके साथ ही ये भी है कि इंडिगो ने अपने तरफ से मोका को, यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को और DGCA को इन्फॉर्म किया है कि आगे आने वाले दिनों में हमको कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा हमने कई सारी चीजों को रीशेड्यूल किया है और इंफॉर्मेशन अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी पास ऑन कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल पैसेंजर्स को इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। लेकिन अमरीश, सबसे बड़ी खबर यह है या जानना हम ये चाहेंगे कि किन रूट्स पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है? क्या कोई स्पेसिफिक रूट है या फिर इंडिगो के सारे रूट पर लगभग यही स्थिति है? और ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोई समय सीमा या कुछ कंफर्मेशन दी गई है कि कब तक खत्म होगा? देखिए दीपक, आपने रूट्स की बात कही तो जितने बड़े एयरपोर्ट्स हैं, विशेष तौर पे 6 मेट्रोज जो बड़े हैं, उन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह के जो एयरपोर्ट्स हैं जहां से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है उस पर पड़ा है। साथ साथ क्योंकि ये कैस्केडिंग इफेक्ट है, आज जो फ्लाइट दिल्ली से निकली है वो मुंबई जाएगी, मुंबई से आगे कहीं और जाएगी, तो उस तरह से वो डिले लगातार आगे बढ़ रहा है और संभव है कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो फ्लाइट्स लगभग कैंसिल हो रही हैं। कल की जो कैंसिलेशन थी वो 200 थी और कल के कैंसिलेशन 130 थी और आज की अभी तक 200 पहुँच गई है।
है। अभी भी आज का दिन खत्म होने में लगभग 4 घंटे का समय बाकी है, तो आगे हो सकता है कि 4 या 7 फ्लाइट्स और कैंसिल हो सकती हैं। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट है और ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक ये दुरुस्त होंगी। हालांकि इंडिगो की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जा सके और इसको मिनिमाइज करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और ग्राहकों को ये भी कहा जा रहा है, अपील की जा रही है, एडवाइजरी जारी की है इंडिगो ने कि आप अपनी फ्लाइट का स्टेटस जानने के बाद ही घर से निकले, ताकि आपको एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। इसके साथ ही मोका ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से जो एविएशन के नियम है, एग्जिस्टिंग नियम, जिसमें 2 घंटे से ज़्यादा फ्लाइट डिले होती है तो आपको कंपनसेशन ग्राहक को देना पड़ेगा, वो सारे नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया। तो एक लगातार सरकार की भी नज़र इस पे है और इंडिगो भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तुरंत ये ठीक होगा इसकी कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, क्योंकि एफडीटीएल एक बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है सारे ऑपरेशन में और अगले 3 दिन तक लगभग यही स्थिति होगी, या अगर कुछ सुधार भी होता है तो 10% ओटीपी अच्छी हो सकती है। जी बिल्कुल अमरीश, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।